आज के समय में राजस्थान के चूरू में पुलिस कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ और अपनी पाठशाला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। धर्मवीर अपनी ड्यूटी के साथ साथ भीख मांगने वाले बच्चों के हाथों में कटोरे की जगह कॉपी और कलम थमा और उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बना रहे हैं। कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव खारियावास के रहने वाले हैं। वह वर्ष 2011 में राजस्थान पुलिस में भर्ती हुए और पिछले 5 सालों में महिला पुलिस थाना चूरू में पदस्थापित थे। कौन है धर्मवीर जाखड़? उनके इस नेक काम में न केवल पुलिस महकमा ही बल्कि अब तो पूरा चूरू जिला अपनी भागीदारी निभा रहा है। 3.5 साल पहले सिर्फ 5 बच्चों से शुरू हुई अपनी पाठशाला में वर्तमान समय में 180 छात्र हैं। पुलिस कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ के मन में झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों की जिंदगी संवारने का विचार कैसे आया और उसे किस तरह से अपनी पाठशाला में बदला गया, आइए जानते हैं। 28 दिसंबर 2015 की सुबह कंपकपा देने वाली सर्दी में पुलिस लाइन के ए ब्लॉक में अक्सर कुछ बच्चे भीख मांगने आया करते थे। एक दिन इन बच्चों के हाथों में रोटी के चंद टुकड़े और ठिठुरते बदन पर चंद कपड़े देख उनसे भीख मांगने की वजह को कांस्टेबल धर्मवीर ने जानना चाहा तो जवाब मिला कि हम लोग गरीब हैं। उनकी बेबसी देख दिल भर आया और उनकी ज़िंदगी संवारने का विचार मन में आया। 1 जनवरी 2016 से अपनी पाठशाला की हुई शुरुआत। शाम को गरीबी और बिन माँ बाप के बच्चों की सच्चाई का पता लगाने के लिए साथी दिनेश सैनी, ओम प्रकाश भूकल, सुनीत गुर्जर को लेकर मैं झुग्गी झोंपड़ियों में गया। उन बच्चों की बातें सही निकली। उनमें से कईयों के माता पिता का बीमारी से निधन हो चुका था, मगर झुग्गी झोंपड़ियों में कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके माता पिता जिंदा होते हुए भी भीख मांग कर पेट भर रहे थे। तब हम चारों ने उन बच्चों की ज़िंदगी संवारने की ठानी और उसका सिर्फ एक ही जरिया था, शिक्षा। 2 दिनों के अंदर हम पढ़ाई की सामग्री व ब्लैक बोर्ड खरीद कर लाए और नए साल 2016 के पहले दिन यानी 1 जनवरी से झुग्गी झोंपड़ियों में बच्चों को पढ़ाने का नया काम शुरू किया। शुरुआत सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई 5 बच्चों से हुई। उस समय मैं चूरू के महिला पुलिस थाने में तैनात था और जब मेरी ड्यूटी लगी होगी तब साथियों ने पढ़ाना जारी रखा। फिर चुनौती आई बच्चों का नामांकन बढ़ाने और जो पढ़ने आ रहे हैं उन्हें प्रेरित करने की। तो इसके लिए हमने पुलिस लाइन में रहने वाले परिवार से पुराने कपड़े खिलौने जुटाना शुरू किए और तय किया कि जो बच्चा रोज़ आएगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेगा और मन लगाकर पढ़ेगा, उसे कपड़े खिलौने उपहार में दिए जाएंगे। नतीजा यह रहा कि 15-20 दिनों में ही अपनी पाठशाला में छात्र संख्या 5 से बढ़कर 25 से 30 हो गई और पढ़ाई भी 1 घंटे की बजाय 2 घंटे होने लगी। अपनी पाठशाला को 2 महीने हो चुके थे। बच्चों की संख्या 40 हो गई थी। लोग उनके कपड़े, कॉपी, किताब, पेंसिल और बैग के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी करने लगे। रोज़ सुबह भीख का कटोरा उठाने की बजाय ये बच्चे स्कूल का बैग उठाकर अपनी पाठशाला पहुंचने लगे। महिला पुलिस थाना चूरू के तत्कालीन थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने थाने में ही बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दे दी। 15 दिनों तक अपनी पाठशाला थाने में संचालित होती रही। उसके बाद इन बच्चों को झुग्गी झोंपड़ियों के पास मेडिकल कॉलेज चूरू की दीवार की छांव में खुले आसमां के नीचे ही पढ़ाना शुरू किया। अब तक बच्चों की संख्या 80 तक पहुंच गई थी। उसके बाद डॉक्टर सुनील जादू ने दरियादिली दिखाई और औषधि भंडार के खाली हॉल में बच्चों को पढ़ाने की अनुमति उन्हें दे दी। 1.5 साल तक अपनी पाठशाला की कक्षाएं औषधि भंडार चूरू के खाली हॉल में चली। बच्चों की संख्या 80 से बढ़कर 180 हो गई थी और शहर के लोग ही इन बच्चों के लिए नियमित रूप से भोजन, कपड़े उपलब्ध करवाने लगे। जाकिर हुसैन स्कूल में प्रवेश। एक समय आया जब जाकिर हुसैन स्कूल में प्रवेश के लिए ऐसे 80 बच्चों को चुनना था जो पढ़ने में होशियार और बड़े हों। फिर चूरू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट की मदद से वहीं के निजी स्कूल जाकिर हुसैन में उन बच्चों को शपथ पत्र के आधार पर दाखिला दिलवाया। स्कूल के प्रबंधन ने न केवल अपनी पाठशाला के बच्चों की फीस माफ़ की बल्कि उनके आने जाने के लिए स्कूल वैन की सुविधा भी प्रदान कर दी। अब चूरू एसीपी राहुल बारहट ने तय किया कि बच्चों को औषधि भंडार के खाली हॉल की बजाय पुलिस लाइन में खाली पड़े बैरक में भी पढ़ाया जा सकता है।
पिछले 1.25 साल से अपनी पाठशाला की कक्षाएं अब पुलिस लाइन चूरू के बैरक में ही चल रही है। वर्तमान में यहां करीब 250 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान समय के कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़, दिनेश सैनी, ओम प्रकाश भुक्कल, सुनीत गुर्जर के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी चूरू पुलिस की 3 महिलाएं कांस्टेबलों की भी है, जो अपनी पुलिस की ड्यूटी निभाने के साथ साथ अपनी पाठशाला के बच्चों को भी पढ़ा रही है।